हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के न्यू चैप्टर के रिगार्डिंग होने वाला है, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी साइंस बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 12 है और आप लोगों के फिजिक्स के चैप्टर के रिगार्डिंग चैप्टर 3 होने वाली है। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप इस टॉपिक को स्किप करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम का पेपर देख के पक्का शौक लगने वाला है। तो इसीलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि हम लोग आखिर इस टॉपिक के कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा कंटेंट होने वाला है व्हाट इज़ चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बाद आखिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होती है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है आप लोगों की। और ओम्स लॉ, द मोस्ट फेमस लॉ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों की ओम्स लॉ है। हम लोग ओम्स लॉ को भी इसमें देखने वाले हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, करेंट्स एंड वोल्टेज एंड इट्स मेजरमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज चार्ज, ओके, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। और हम लोग 1 बाय 1 सारी कंटेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं हर वीडियोस में। तो आओ देखते हैं आखिर हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है इसमें, व्हाट इज चार्ज। तो आओ हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर व्हाट इज चार्ज, चार्ज आखिर होती क्या है। एज पर डेफिनेशन चार्ज को हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन out repulsion due to excess of deficiency of electron। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम लोगों को अट्रैक्शन और रिपल्सन की फोर्स की फीलिंग आती हो ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब मैं आपको फर्दर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर चार्ज कितने तरीके की होती है। एक होती है पॉजिटिव चार्ज विच इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और उसे हम डिनोट करते हैं प्लस की चार्ज, प्लस से। उसी तरह अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसी कारण किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होने लगती है, और इसी तरह अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने लगे तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होने लगती है। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, आखिर ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है वो हमें यहाँ देखना होगा कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ पे कूलम होता है और उसे हम डिनोट करते हैं C से। और कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, वो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। तो आओ आखिर समझते हैं कि आखिर चार्ज वाली डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, आखिर ये डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रही है। तो आओ मैं आपको ये फर्दर अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं। सपोज यहां पे 2 बॉडीज हैं, ये रहा हमारा एक बॉडी A और ये रहा हमारा बॉडी B। ऐसे तो ये बॉडी लग नहीं रही लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो। ये जो हमारा बॉडी A है ये पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे हम प्लस की साइन से डिनोट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। और हमारा जो बॉडी B है ये नेगेटिवली चार्ज है। और चार्ज का डेफिनेशन हमें बताता है कि अगर 2 बॉडीज के बीच में 2 डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली है, अट्रैक्ट करती है। तो ये देख रहे हैं एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली है। उसी तरह यहाँ पे एक और बॉडी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा बॉडी C और ये रहा हमारा बॉडी D। फॉर सपोज दोनों बॉडी में अगर सेम चार्जेस हैं विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों बॉडीज में हमारी पॉजिटिव चार्जेस ही अगर होंगी तो ये बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये बॉडी रेदर देन अट्रैक्टिंग ईच अदर एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि आखिर जो अगर 2 बॉडीज में डिफरेंट चार्जेस रहेंगे तो बोथ बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह अगर दोनों बॉडीज में सेम चार्जेस रहेंगे तो बोथ बॉडी विल
बोथ बॉडीज विल रिपेल ईच अदर। ये सारी चीज़ें आप लोग मैग्नेट वाली एग्जांपल में ऑब्जर्व कर लोगे कि अगर सेम चार्जेस, अगर कोई मैग्नेट, सपोज ये हमारा मैग्नेट है और हम जानते हैं मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा हमारा साउथ पोल। चलो मैं इसे अंदर लिख देता हूँ, ये हुआ हमारा नॉर्थ, ये हुआ हमारा नॉर्थ और ये हुआ हमारा साउथ पोल। जब हम लोग एक और मैग्नेट को ला देंगे जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे हो और साउथ पोल यहाँ पे हो, तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेगी। उसी तरह अगर दो मैग्नेट हम लोग और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये सपोज ये हमारा और मैग्नेट है, ये नॉर्थ है हमारा और ये साउथ पोल है, और जब ये एक और मैग्नेट लेते हैं हम लोग, जब यहाँ पे हमारा साउथ और यहाँ पे हमारा नॉर्थ होता है, जब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। बस यही वाली एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि आखिर कैसे डिफरेंट चार्जेस, जब दो बॉडीज के बीच डिफरेंट चार्जेस होती है तो वो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। उसी तरह अगर दो बॉडीज के बीच में अगर सेम चार्जेस होती है तो वो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती है। और यही हमारा चार्जेस का डेफिनेशन भी हमें एक्सप्लेन करता है। तो आओ आखिर देखते हैं हम लोग आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्टेन हो सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हमारा डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वो है एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी चार्ज होती है जो कि कंडक्टर के थ्रू क्रॉस करती है। यही हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। जो ऐसा यूनिट ऑफ, एज पर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और उसे हम डिनोट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के फॉर्म में। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जो कि यहाँ पे हमारा मेंशन किया हुआ है। और जो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है जो होता है कूलम। उसी तरह हमारा ऐसा यूनिट ऑफ टाइम होने वाला है जिसे हम कहते हैं सेकेंड्स। तो उसी तरह एक और एग्जांपल और एक फॉर्मूला हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एसआई यूनिट्स, कि अगर 1 एम्पियर चार्ज हो, अगर एक 1 एम्पियर करंट हो, तो उसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो करती है विद इन 1 सेकेंड्स। ये हुआ हमारा दूसरा फॉर्मूला जो कि हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज एंड टाइम। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे समझ में आ गई होगी और इसके डेफिनेशंस क्या हैं वो भी समझ में आ चुका होगा। तो आओ आखिर हम लोग देखते हैं कि आखिर एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो आखिर 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बताया गया है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, जो होता है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb charge flows through any cross sections of a conductor in 1 second। एज पर फॉर्मूला हमारा डेफिनेशन भी वहां पे यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर 1 एम्पियर एक ऐसा चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग 1 एम्पियर तभी कहते हैं जब उसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो करती है या तो फिर क्रॉस करती है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगी किसी कंडक्टर में, तो हम उस इलेक्ट्रिक करंट को या तो हम उस करंट को 1 एम्पियर कह सकते हैं। यही हमारा एज पर डेफिनेशन में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आओ देखते हैं आखिर स्मॉल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो आओ हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से आखिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, या ये रहा हमारा तीसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इलेक्ट्रिक करंट इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग यही समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आओ इसे हम देखते हैं। ये हमारा पहला जो पॉइंट है n इज इक्वल टू विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर।
एन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, जब कोई कंडक्टर में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, उसे हम उसे हम डिनोट करते हैं एन से। हमारा ई जो होता है, जिसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 C, विच इज कूलम। देयरफॉर हम समझते हैं कि द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कैन बी डिनोटेड एज Q इज इक्वल टू NE, क्योंकि हमारा वहां पे तो मेंशन किया गया है ना, क्योंकि N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर होती है, और हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी वही बताता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो चार्जेस होती है किसी भी कंडक्टर पे। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारी चार्जेस है, जो कि नेगेटिव होती है। वही हमारा Q को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE। और इसको हम लोग फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ T इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई T, विच इज I को हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और Q होता है हमारा चार्ज बाय टाइम। और वी कैन राइट दैट I इज इक्वल टू, क्योंकि Q को हम लोगों ने डिराइव किया था NE के फॉर्म में, विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर्स बाय टाइम। और ये जो हमारा E हुआ वो हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हुआ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये डेलिब्रेशन समझ में आ चुकी होगी। तो आओ हम लोग देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है। सपोज यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये रहा हमारा कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और इसमें चार्ज कुछ दिखा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्जेस है। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो जो हमारा करंट होगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि चार्ज तो हमारी इसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसा इसलिए होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मगर हमें ये यहाँ पे अब सीखना होगा एक पॉइंट कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो होती है प्रोटॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज होती है ये होती है प्रोटॉन, जो कि स्टिल रहती है। प्रोटॉन नेवर ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, प्रोटॉन इज ऑलवेज स्टिल, एक जगह पे ही स्टिल रहती है प्रोटॉन। तो आखिर ये चार्ज कैसे फ्लो कर रहा होगा, हम लोग ये दिमाग में हम लोग के मन में क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है वो फ्लो करती है विद इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसका डायरेक्शन इस प्रोटॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वो फ्लो कर रहा होता है चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हम लोग को समझ सकते हैं कि जो आखिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रेवल करता है अपोजिट इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा जो करंट ट्रेवल करेगा वो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन, जो कि राइट डायरेक्शन पे है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि आखिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो आओ हम लोग इसका डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे ये हमारा चार्जेस था, उसी तरह हम देख सकते हैं उसी चार्जेस की डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। हाउएवर इन कंडक्टर से कॉपर और एल्यूमिनियम जो हमारी कंडक्टिंग मटेरियल्स होती है, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होती है, जिसमें से द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो इसलिए फ्लो होती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है जो नेगेटिवली चार्ज है ये भी फ्लो कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। यही हमारा यहाँ पे ये डेफिनेशन बताने का कोशिश कर रहा है, और इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर और वायर इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हमारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो राइट साइड में हो रहा है, ये वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारी जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रेवल कर रही है, और वही हमारा यहाँ पे ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डेफिनेशन बता रहा है।
Conventionally, the direction of electric current in a conductor or wire is just opposite to the direction of flow of electrons in the conductor of wire. यही हमारा यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि आखिर हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो कुछ ये बता रहा है कि विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. आखिर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं. जो वो इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं वो होती है एमामीटर. और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एमामीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर और ए कंडक्टर. जिसमें कि एक पॉइंट होती है जिससे हमें जो डिनोट करती है नेगेटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन, जो कि बताता है हमें किस साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है, और एक साइड बताता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन कि आखिर पॉजिटिव चार्ज किधर रिप्रेजेंटेड है. तो ये हमें एमामीटर बताता है इसी के थ्रू कि आखिर किस साइड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है. और उससे हम कंडक्टर में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. एमामीटर इन ए सर्किट इज शोन एज इन दिस मैनर. सपोज ये हमारा सर्किट है, वहाँ पे बीच में हम एमामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक साइड में पॉजिटिव होता है और एक साइड में नेगेटिवली चार्ज होता है. आई होप आप लोगों को एमामीटर का यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा. तो आखिर एमामीटर को देखने के बाद हम लोगों के मन में क्वेश्चन रेज हो सकती है कि आखिर एमामीटर में कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रही है. तो आओ हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इज एन एमामीटर इज ए कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. कि कैसे एमामीटर कनेक्टेड रहती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में. हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कैसे एमामीटर से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं या तो फिर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में कैसे चार्जेस फ्लो कर रही है. तो ये रहा हमारा उसका डेफिनेशन. एमामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर. ये रहा हमारा फिगर. ये रहा एक सर्किट जो येलो सर्किट जो है हमारा, ये सर्किट ड्रॉन है, उसमें एमामीटर कनेक्टेड है इस सीरीज में. व्हेन एमामीटर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट इट इज पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. सपोज ये जो हमारा बैटरी है इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डिलीवर कर रही है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज डिलीवर कर रही है. तो यहाँ पर एज पर डेफिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन एमामीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, जब कोई एमामीटर सर्किट में कनेक्टेड रहती है तो वो उसकी एमामीटर की जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड. पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल. ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमामीटर है वो कनेक्टेड होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से, जो हमारा यहाँ पे बैटरी रिप्रेजेंटेड है. एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और ए बैटरी. और ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्टेड रहेगी. ये होता है हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमामीटर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट. और इसी के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे ट्रेवल कर रही है विद द हेल्प ऑफ एमामीटर. आई होप आप लोगों को एमामीटर का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. ये होता है हमारा एमामीटर, ये होता है हमारा बैटरी. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया गया है, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट फर्दर यूज आने वाली है. तो यहाँ पे हमारा मेंशन किया हुआ है कि आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. जैसे ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होती है जो कि कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंसिस्ट करती है तो फिर कंटेन करती है. जैसे ये एक सेल है या तो बैटरी है, इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस होती है. डेफिनेटली ये कुछ चार्जेस होंगी, इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, ये कंडक्टिंग पाथ वो कंटेन करती है. दैट इज सेल और बैटरी, जैसे मेंशन किया हुआ ये हमारा बैटरी हो गया. एंड ए डिवाइस और एलिमेंट और लोड यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी. एक डिवाइस या तो फिर एक लोड. ये डिवाइस है हमारे, जिसे हम कहते हैं बल्ब. ये जो हमारा डिवाइस है और एलिमेंट है जो यूटिलाइज करती है चार्जेस को जो डिलीवर करी जा रही है इस सेल के थ्रू. अगर इस सेल को हम लोग जैसे अब यहाँ पे हम लोग
इस सेल के थ्रू जो चार्जेस डिलीवर करी जा रही है इस बल्ब में ही रिप्रेजेंट की जा सकती है, यूटिलाइज की जा सकती है। कि जब हम लोग इस सेल को कनेक्ट करेंगे इस कंडक्टिंग पाथ में या तो इस सर्किट में, तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगी। तो मगर इसमें हम देख रहे हैं कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे एक स्विच होती है जो कि यहाँ अभी ओपन सोर्स में रिप्रेजेंट की जा रही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्विच अभी ओपन है और ये सर्किट भी अभी ओपन सर्किट है। इसी कारण जो होता है कि इस सारे कंडक्टर में फुल फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो पा रही है और यहाँ पे जो हमारा बल्ब है ग्लो नहीं कर पा रहा है। तो आखिर क्या होगा जब हम लोग इस स्विच को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इस कंडक्टर को फुल चार्जेस को क्रॉस करने का एक मौका अगर दे देंगे तो क्या होगा? तो आओ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस स्विच को क्लोज कर देते हैं और देखते हैं आखिर क्या होगी। ये रहा हमारा स्विच क्लोज हो गया और अचानक से देखते हैं यहाँ पे बल्ब ग्लो कर गई। तो इसी तरह हम समझते हैं कि आखिर जब ये स्विच खुली हुई थी तो यहाँ पे चार्ज पूरा फ्लो नहीं हो पा रहा था। इस कंडक्टिंग सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस पूरी नहीं हो पा रही थी। जब हम लोग ये स्विच को क्लोज कर देते हैं तब यहाँ पे पूरी चार्ज फ्लो करने लग गई और यहाँ पे बल्ब जो है ग्लो करने लग गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने समझा कि आखिर ओपन सर्किट क्या होती है, ओपन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट क्या होती है और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। एज पर डेफिनेशन ऑफ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, is known as open electric circuit, and an electric circuit through which electric current flows continuously is known as closed electric circuit. इन दोनों पॉइंट्स को समझने के बाद, देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि आखिर ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट ऑफ या पहला पार्ट ऑफ वीडियो था पूरा आप लोगों ने देख लिया और समझने की कोशिश की है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, चार्जेस क्या होती है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, कैसे फ्लो ऑफ चार्जेस होती है और कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है। ये सारी टॉपिक्स को आप लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग होने वाली है। थैंक यू।